वालेकुम एंड हाय एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान की बहुत मुबारक हो। और ना आज का दिन बहुत ही ख़ास होने वाला है और उम्मीद है कि आज का व्लॉग जो आप लोग कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, तो व्लॉग को ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं ना फ्रेश होकर के यहाँ पे अभी चाय पी रही हूँ। ये ना व्लॉग मैं रमज़ान के एक दिन पहले का बना रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था काम ना, मैं सोच रही थी बस एक दिन पहले रमज़ान का बचा हुआ है ना, तो वहाँ निपटा लूँ, क्योंकि रोज़ा रख करके फिर ना काम नहीं हो पाता है। और यहाँ साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ना सामान की लिस्ट बना रहे थे, मैं उनको बताती जा रही थी और वो लिस्ट तैयार कर रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ ना, मैं ज़्यादातर रमज़ान के 1 से 2 दिन पहले ना ग्रोसरी वगैरह कर लेती हूँ, और कुछ जो जो फ्रेशनेस वाली चीज़ें होती है ना, जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल पाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं 1 से 2 दिन पहले उसको ना लाती हूँ। ज़्यादा पहले ला करके मैं नहीं रखती हूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट क्या होता है ना कि रमज़ान स्टार्ट होते होते ना वो धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको कोशिश करती हूँ ना कि सबसे जब रमज़ान स्टार्ट हो ना, तो 1 से 2 दिन बचा हो ना, तब मैं ये चीज़ें करूँ। तो बस मैं आज का वही पूरा काम निपटा रही हूँ, जो भी बचा कुचा काम है। तो यहाँ पे ना बस मेरा वॉश बेसिन रह गया था, तो मैं सोच रही थी ना कि फटाफट, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में ना बहुत ही एनर्जी फुल होता है बॉडी में ना, तो इसलिए काम जल्दी जल्दी हो जाता है। नहीं तो फिर इवनिंग होते होते ना बहुत सारे काम रह जाते हैं, बहुत थकावट जैसा फील होता है। तो मैं सोची ना कि चलो अब एक दिन बचा ही है, तो कुछ कुछ जो भी काम था ना नोटिस में कर रही थी, तो उसको मैं नीट क्लीन कर रही थी। ये वॉश बेसिन बच गया था, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अभी उसको साफ़ सफाई कर रही हूँ। बाकी जो भी साफ़ सफाई वाली क्लीनिंग वाली काम थे ना, तो वो सब मैं ऑलरेडी 10-15 दिन पहले निपटा चुकी थी। तो रमज़ान से पहले मैं कोशिश करती हूँ ना कि जो भी साफ़ सफाई वाला काम हो ना, रमज़ान से जितना पहले हो सके उतना पहले मैं कर देती हूँ। बाकी ग्रोसरी वगैरह का काम है ना, बहुत लास्ट में मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने ना सारा बेसिन को वगैरह मिरर वगैरह साफ़ कर दिया था, और ये ना साथ में ना डोरमेट बच गया था साफ़ करने के लिए, तो मैं बस एक दिन पहले ये भी सब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ताकि ना मतलब रमज़ान में ये साफ़ सुथरी दिखे और बीच बीच में मुझे बार बार ना धोना ना पड़े। क्योंकि होता क्या है ना कि रोज़ा रख करके ये सब फिर काम नहीं हो पाता है। देखिए आप मुझसे ना रेसिपी बनवा लो, किचन में 2 घंटे 3 घंटे मैं खड़ी हो जाऊंगी रमज़ान में, बट मैं ये साफ़ सफाई वाली काम ना मुझसे नहीं हो पाता है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी क्लीनिंग वाली सामान है ना, जो काम होता है, डस्टिंग वगैरह ये सब जो भी है ना, मैं रमज़ान से बहुत पहले करके निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैं सारे डोरमेट को ना अभी धो रही हूँ, धो करके अभी सुबह का टाइम है, अभी 8 से 8:30 बज रहे। अगर मैं अभी इसको धो करके धूप में डालूंगी ना, तो ये आई थिंक 2-3 बजे तक अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अभी फटाफट मैं धूप में जा करके डाल देती हूँ। तो ये देखिए अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहा है, और ऑलमोस्ट ना डोरमेट सारे सूख गए थे। तो मैं छत पे चली गई थी लाने के लिए, और मैं नहा वहा करके एकदम से रेडी भी हो गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और ना शाम में भी अभी मुझे बहुत कुछ काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सारे डोरमेट मैं अभी याद से करके ले आई थी, नहीं अगर छत पे फिर भूल जाती ना, तो ये रात में गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको याद से ले आई, और जहाँ जहाँ इनका जगह था मैं वहाँ पे इसको शिफ्ट कर रही थी। तो अभी सारे डोरमेट मैंने लगा लिए, और पर्दा वगैरह कर्टन्स वगैरह मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले धुल करके सबको लगा चुकी हूँ। तो ये सब काम मैंने ना पहले निपटा लिया था, ताकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े मुझे। तो यहाँ सारे काम जो भी थे साफ़ सफाई की ऑलमोस्ट बचे हुए थे, वो भी मैंने निपटा लिया था। और ये ना डस्टिंग वाले कपड़े भी थे, उसको भी मैंने धो करके अच्छे से ड्राई कर लिया था, ताकि बीच में ना इसका ज़रूरत पड़ते रहता है साफ़ सफाई के लिए। और यहाँ मैं रेडी होकर के ना निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए, ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। तो सोची ना कि चलो अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ है ना, अभी 3 से 4 बज रहे हैं, और मैं 1 घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी ग्रोसरी करके। यहाँ देखिए मेरी बेटी ना बड़े साइज़ की जूती पहन करके आ गई है जल्दी में, कि कहीं मैं उसको छोड़ के मार्केट ना चली जाऊँ। तो मैं उसको यही बता रही हूँ कि जल्दी से जाओ और चेंज करके आ जाओ, इसके पापा भी घर पे हैं। तो वो जा नहीं रही थी, उसको डर लग रहा था ना कि मैं छोड़ के कहीं चली ना जाऊँ उसको। कितना बड़ा हो रहा है ना, इसको उतार करके जाइए, आइए पिंक वाला पहन लीजिएगा प्लीज़। जाइए जल्दी से, फिर पापा चले जाइए बेटा, जल्दी 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 जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। गुड 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 गर्ल, जल्दी से जाइए। हाँ चलो चलो, मामा भी चलती है, चलो। तो जी यहाँ देखिए सारा बाज़ार फैला हुआ है, मैं ग्रोसरी करके आ गई थी।
तो ऑलमोस्ट मैंने ना सारा सामान याद करके ले लिया था, ताकि मुझे रोज़ा रख के ना बाज़ार का चक्कर ना काटना पड़े। पता ही है कि फास्टिंग में रह करके, रोज़ा रख करके कुछ भी सामान खरीदने की ताकत नहीं होती है, मतलब बाहर निकलने की तो ताकत ही नहीं होती है। और मुझ में तो कुछ ज़्यादा ही, आपको पता ही है कि मैं बहुत ही आलसी, सुस्त, कमज़ोर टाइप की हूँ, तो इसीलिए मुझसे ना रोज़े रख करके मार्केट के चक्कर बिल्कुल भी नहीं लग सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि एक सामान की लिस्ट बना लें, ताकि आप लोगों को याद रहे, जो भी मार्केट आप लोग करने जाओ ना तो सारी चीज़ लेकर के आओ। फिर क्या होता है ना कि 2-4 सामान भूल जाओ ना, तो फिर रोज़े रख करके जाने में ना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मुझे सबसे ज़्यादा मुसीबत का काम होता है कि रोज़े के हालत में मार्केट का चक्कर लगाना, वो मुझसे हो नहीं सकता है। तो मैं यहाँ सारे डिब्बा डुब्बी लेकर के बैठ गई हूँ और सारे सामान को ना ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि अभी टाइम मेरे पास है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसको चल फटाफट से ट्रांसफ़र कर दूँ, नहीं तो कल पता है कल से रोज़ा स्टार्ट है, और रोज़ा रख करके इतना सारा काम घंटे 2 घंटे का ना नहीं हो पाता है। तो इसलिए अभी टाइम बच रहा है, अभी 6 बज रहे हैं ना शाम के, तो मैं 1 घंटे में ये सारे काम निपटा लूँगी। और देखिए मुझसे ना एक गलती हो गई ना, मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर की थी, लेकिन मैं ना थोड़े लेट में की, मुझे ना 2-4 दिन पहले करना चाहिए था, वो अभी तक लेकर के नहीं आए। मैं ना एयर टाइट कंटेनर और साथ में ना जिप लॉक बैग ऑर्डर किया था, बट अभी तक नहीं आया है। बट 1-2 दिन में से ही आएगा ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं उसमें एयर टाइट कंटेनर में और जिप लॉक बैग में क्या क्या उसका क्यों यूज़ करने वाली हूँ, तो वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं यहाँ ना फटाफट से सारे सामान को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो जो भी फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह है ना, तो इसलिए मैंने ना जिप लॉक बैग और एयर टाइट कंटेनर मंगा लिया है, ताकि उसमें ना बहुत ही फ्रेश रहता है काफ़ी दिनों तक, और अलग अलग सेपरेट रखने में ना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे इस तरह से ना फ्रिज में क्या होता है ना कि सब्जियां और फल वगैरह ना रखो ना, तो बार बार निकालने रखने में प्रॉब्लम होता है, और इस तरह से ना मतलब टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि उसी को मंगवा लूँ। इस बार मैंने डिसाइड किया है, नहीं तो ऐसे ही हर बार तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, और अंदीना में भी ऐसे ही रखती हूँ, कुछ खास नहीं रखती हूँ। तो अभी देखिए सुबह फजर का टाइम हो गया है, बेसिकली सहरी का। तो ये नेक्स्ट डे का मैं ब्लॉग साथ में शूट कर रही हूँ और ऐड कर दिया क्लिप। तो ये अभी फजर का टाइम हो गया है, और यहाँ पे ना आज से हमारी सहरी स्टार्ट है, मतलब आज से रमज़ान स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी सुबह उठ गई हूँ, सुबह के अभी ना 3:30 बज रहे हैं, मैंने 3:30 का अलार्म लगाया था। तो यहाँ उठ करके मैं फ़्रेश हो रही हूँ, अभी फ्रेश वगैरह हो रही हूँ। और अभी मैं सहरी ना बहुत हल्का फुल्का करूँगी, ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं बताती हूँ रात में ना शादी थी मेरे बगल में, मेरे घर के जस्ट पीछे में शादी थी। तो हम लोग वहाँ चले गए थे ना, तो बहुत हैवी डिनर हम लोगों का हो गया था, बहुत ज़्यादा हैवी डिनर हो गया था, और बहुत कुछ मैंने खा भी लिया था। तो इसलिए मुझे ना ज़्यादा भूख नहीं लगी है। मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं खाए, बस वो उठे, ब्रश वगैरह किए फ्रेश होकर के, और बस 1 गिलास उन्होंने पानी पिया है, बस इतना ही उन्होंने सहरी खाया, ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं खाया है। बट मैं सोच रही, पहले तो मैं भी यही सोची थी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट फिर मैं सोची नहीं कि नहीं, सहरी करना है तो थोड़ा तो कुछ खा लेती हूँ, पूरा दिन निकालना है तो थोड़ा हल्का ही कुछ सही खा लेती हूँ। और आप लोग भी कोशिश करें भूखे बिल्कुल भी ना सोए, कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। तो वहाँ ना परी एकदम से रोना स्टार्ट कर दी, तो पहले मैं फटाफट उसके लिए ना दूध बना लिया और उसको दूध पिला दी, ताकि वो इत्मीनान से 1 आध घंटे आराम से सोए, ताकि मैं अपना सहरी वगैरह, नमाज वगैरह कंप्लीट कर सकूँ। नहीं तो पता है वो फिर रोना स्टार्ट कर देगी, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसका इतना आदत, मतलब ऐसा आदत है ना कि वो अगर रोना स्टार्ट कर दे नींद से ना, तो वो बिल्कुल किसी से हैंडल नहीं होती, अपने पापा से भी हैंडल नहीं होगी। फिर मुझे सारा काम छोड़ करके उसको गोद में लेके बैठना पड़ता है, थपकी लगाना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है, ऐसा उसका आदत है। तो इसलिए मैं उसको फटाफट ना दूध पिला करके उसको सुला दी हूँ, और यहाँ मैं आ गई हूँ अपना सहरी कंप्लीट करने के लिए। तो पहले मैंने पानी थोड़ा सा पी लिया था, गर्म पानी पिया बेसिकली। और अभी मैं सोच रही हूँ ना, मुझे पहले समझ में नहीं आया कि मैं क्या सहरी करूँ, तो मैंने फ्रिज से ना ब्रेड निकाला और दूध निकाला, सोची ना कि दूध पी लेती हूँ और थोड़ा सा ब्रेड खा लूँगी। बट फिर मेरे माइंड में सडनली आया ना कि नहीं, दूध भी थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको भी कैंसिल किया। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ चाय बनाने के लिए, चाय तो मुझसे छूट ही नहीं सकती है। तो मैं सोची ना कि बस चाय भी थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो वो हल्का होगा। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने बैठ गई हूँ। और मेरे शौहर तो है ना, मेरे हस्बैंड जाके वो सो चुके हैं भी, सिर्फ उठे, ब्रश किया और क्या किए कि कुछ भी नहीं, पानी 1 गिलास पिया और जा कर के सो गए। और मुझसे बस इतना कहा कि अजान होगी फजर का, तो मुझे बस उठा देना, और वो सो रहे आराम से। तो मैं सोची ना कि चलो मैं उठ गई हूँ, खैर मैं तो हूँ औरत जात, मानने वाली थी, उन्हें थेथड़ जात हूँ,
तो इतनी जल्दी तो नींद आएगी नहीं। वो सबके घर में लेडीज़ वैसे ही होती है, अगर एक बार जग गई ना तो थेथर हो जाती है, वो सोने वाली भी नहीं होती। मेरे हस्बैंड हालांकि बोल रहे हैं ना कि अभी काफ़ी टाइम है, 1 घंटा हो अजान होने में टाइम है, अभी थोड़ा सा सो लो। तो फिर मैं बोली ना कि नहीं, अगर सो जाऊँगी तो फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा, इसलिए मैं एक ही बार सहरी वगैरह ना करके नमाज़ वगैरह पढ़ के ही मैं सोऊंगी प्रॉपर। तो यहाँ मैं चाय बनाने बैठ गई हूँ, और चाय के साथ मैं कुछ हल्का फुल्का लूँगी, ज़्यादा हैवी बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो परी भी सो चुकी है और मेरे हस्बैंड भी सो चुके हैं, बस पूरे घर में मैं ही एक अकेले भूत की तरह जाग रही हूँ। तो देखिए, ये बेसिकली इबादत का महीना होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि अगर मैं एक बार फजर उठ गई हूँ ना तो आराम से ना नमाज वगैरह किताब वगैरह पढ़ के सोऊं। अंदीना में तो मुझसे इतना हो नहीं पाता है, मैं सच्ची बताती हूँ, आप लोगों के से मुझसे नहीं इतना हो पाता है। और रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट रमज़ान में तो मैं ये फॉलो कर सकूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी प्लीज़ कम से कम रमज़ान में पूरे रमज़ान फॉलो करें। तो यहाँ चाय बन गई है, और फिर पहले मैंने सोचा ना कि ब्रेड थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर मैंने इसको भी कैंसिल कर लिया। और उसके बाद फिर मैं अपनी फेवरेट बिस्किट निकाल ली, वो भी एक पीस। तो यहाँ मैंने ना एक बिस्किट निकाला और चाय, बस इतना ही मैंने सहरी किया। ये भी मेरे लिए बहुत हैवी लग रहा था, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग सहरी में पराठे वगैरह कैसे खा लेते हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने जब से रोज़ा रखना स्टार्ट किया ना, मैंने कभी सहरी में पराठे, सब्जी, रोटी, मतलब ये सब तरह का चावल, ये सब तरह का मैंने कभी आज तक नहीं सहरी किया है। और मुझसे ना खाया भी नहीं जाता इतना हैवी सुबह सुबह। एक तो रात में खा के सोना पड़ता है, और सुबह उठ करके फिर इतना हैवी सहरी मुझसे कभी नहीं होता है। मैंने जब से रोज़ा रखना स्टार्ट किया ना, बस दूध वगैरह, थोड़ा बहुत चाय बिस्किट या फिर ब्रेड वगैरह, इतना ही खाया है शुरू से। मैं अपनी अम्मी के यहाँ भी थी तो भी, और यहाँ भी। खैर, मेरे शादी के बाद तो मेरे बहुत रोज़े छूटे हैं, मैं बहुत गुनहगार बंदी हूँ अल्लाह ताला की, बहुत ही ज़्यादा मेरे बहुत रोज़ा छूटे हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ा पूरा रख सकूँ। और प्लीज़ आप लोग ना दुआ करिए कि मेरा रोज़ा इस साल पूरा कंप्लीट हो। और बस आगे देखते क्या होता है, अभी तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ गर्मा गर्म चाय और अपनी फेवरेट बिस्किट के साथ, और यहाँ पे मैंने साथ में पानी भी लेके बैठ गई हूँ कि फ़ौरन से अगर अज़ान होने से पहले मैं ना ये कंप्लीट कर लूँ। लोग जैसे, मतलब मुझे सुनने में आया है, मैं पहले सोचती थी और अब मुझे जैसे मालूम चला है, पहले मुझे लगता था ना कि अज़ान होने तक ना सहरी होती है, आप कर सकते हो, अज़ान होने के बाद नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। सहरी का आखिरी वक्त होता है अज़ान होने से पहले तक का। अज़ान अगर हो रहा है तो सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है आपका पहले ही। तो इसलिए आप लोग ना बिल्कुल ये गलती नहीं करें कि अज़ान हो रही है और फटाफट से पानी पी लो, सहरी अभी भी हमारा चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करें, अज़ान होने से 2-4 मिनट पहले तक ही सहरी रहती है। ये मुझे ना इधर कुछ सालों में मालूम चला, पहले नहीं मालूम था। खैर, मैंने ना सहरी किया, उसके बाद अज़ान हो गई, तो फिर मैंने ना नमाज़ वगैरह पढ़ लिया, थोड़ा किताब वगैरह पढ़ा, और फिर थोड़ा सा बस ऐसे ही हॉल में मतलब टहल रही हूँ। और अभी ना टाइम 5:30 हो गया है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, बट मैं फिर सोच रही थी, मैं तो हूँ थेथर जात, सोने वाली तो हूँ नहीं, मतलब मानने वाली तो हूँ नहीं। तो मैं सोची ना कि 5:30 बज गया, तो मैं ना सो कर के क्या करूँगी आधे 1 घंटे, इससे अच्छा ना कि घर का कुछ काम कर लेती हूँ, तो दोपहर में मैं सो लूँगी। तो इसलिए मैं ये सोच करके तस्वीर भी गिन रही थी, और टहल भी रही थी, और सोच भी रही थी, एक साथ 3-3 4-4 काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा बहुत टहल रही हूँ। देखिए, टहलते टहलते कब सुबह हो गई मुझे मालूम नहीं चला, मतलब पूरा उजाला हो गया। मैंने ना वीडियो खोल के देखा था, एकदम से सुबह हो गई। फिर मैं सोची ना कि चलो थोड़ा सा बाहर चलती हूँ और 1-2 चक्कर बाहर के लगाऊंगी। और जब मैं बाहर आई ना, तो देखो यहाँ पे ना एकदम से फ्रेश सब्जियाँ उगी थी, मेरे बस घर के बाहर ही खेतों में है, एकदम फ्रेश सब्जियाँ उगी थी। तो मैंने ना अंकल से ये एक लिया, पत्ता गोभी लिया शाम की रेसिपी के लिए, और साथ में थोड़े से ना कुछ और भी मतलब सब्जियाँ वगैरह मैं ली हूँ, और मैंने खुद भी तोड़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देख सकते हैं कितने फ्रेश पत्ता गोभी हो रखे हैं, और साथ में ना गोभी भी हो रखे हैं। और यहाँ पे ना धनिया पत्ती, मेथी और पालक वगैरह ये भी सब लगे हुए थे, साथ में बीट रूट भी लगे हुए थे। तो अभी कुछ तो नहीं उगे, बीट रूट वगैरह, कैरोट वगैरह नहीं उगे हैं, बट जो उगे थे ना मैंने वो लिया, प्रॉपर लिया, और इसके बाकायदे पैसे भी दिए, ऐसे फ्री में नहीं लिया है। तो यहाँ पे मैं अपने खुद से मैं तोड़ रही हूँ कोरिएंडर फ्रेश। शाम को मैं इसकी चटनी वगैरह बनाऊंगी या फिर रेसिपी में ऐड करूँगी, तो अभी मैं इसको तोड़ ले रही हूँ। तो टाइम काफ़ी हो, जो सब्जियाँ वगैरह जो भी चाहिए था मैंने ले लिया फटाफट से। अभी मैं घर पे जाऊँगी, क्योंकि देखिए टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है।
और बस मेरा ऐसा ही कुछ दिन गुजरा और मेरे शहरी का भी दिन कुछ ऐसा ही गुजरा। अब आप लोग का कैसा गुजरा है, आप लोगों ने क्या क्या किया शहरी में, तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। और आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को ना लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।